है भाई, आया है अब रहा तो ज़िया फिक्र क्या करे, तैयार अबाबील का लश्कर है देखिए, कितना हसीन रोजे का मंजर है देखिए। आइए इस हसीन रोजे के मंजर के देखने के बाद एक ऐसा मंजर कश और मंजर को पेश करने वाला शायर जो नाम ले देना इस शायरी की आज की मजलिस की कामयाबी की जमानत बन सकती है। और बाज शोरा जिनके शेर को फन्नी एतबार से, फिक्री एतबार से सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, जिला सुपौल के नाम को पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाला कैसर अली राना, मैं उसे आवाज देता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने नतिया शार से हम तमाम लोगों को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। नाते पाक का एक मतलब चंद शेर हाजिर कर रहा हूं, समाप्त करें। कि मुफलिसी में दिल ये रो पड़ा, अब ये शायरी निकल पड़ा। अरे मुफलिसी में दिल ये रो पड़ा, अरे नात गुनगुना रहा हूँ मैं, नात गुनगुना रहा हूँ मैं। देखिए कुछ लोग जब नाते पाक पढ़ते हैं तो पब्लिक से दाद लेने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाते पाक इबादत समझ के पढ़ता हूँ और खुदा से दाद वसूल करने की मैं कोशिश करता हूँ मैं। तो आपको समझ में आए फिर भी सुभान अल्लाह बोलना है, नहीं भी समझ में आए फिर भी सुभान अल्लाह बोलना है। एक बार एक्स्ट्रा तौर पर बोलते हैं सुभान अल्लाह। मतलब देखिएगा सभी हज़रात कि मुफलिसी में दिल ये रो पड़ा, नात गुनगुना रहा हूँ मैं, नात गुनगुना रहा हूँ मैं। रे मुफलिसी में दिल ये रो पड़ा, रे नात गुनगुना रहा हूँ मैं, नात गुनगुना रहा हूँ मैं। अरे शहर तैबा याद आ गया, अरे नात गुनगुना रहा हूँ मैं, नात गुनगुना रहा हूँ मैं। कि शहर तैबा, सब आदमी इस्तकबाल कीजिए, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आपके सामने में है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जरा सा स्टेज वाले भी जिंदा हो जाए तो मेहरबानी होगी आप हज़रत की। कि मुफलिसी में दिल ये रो पड़ा, नात गुनगुना रहा हूँ मैं, नात गुनगुना रहा हूँ मैं। कि शहर तैबा याद आ गया, नात गुनगुना रहा हूँ मैं। और ये विषय बिलखुसूस समाप्त करें कि एक पल में मेरे मुस्तफा, रे एक पल में मेरे मुस्तफा, रे फर्श से अर्श पे गए। एक पल में मेरे मुस्तफा, रे फर्श से अर्श पे गए। एक पल में मेरे मुस्तफा, रे फर्श से अर्श पे गए, फर्श से अर्श पे गए। अरे जब से ये सुना हुआ किया, अरे नात गुनगुना रहा हूँ मैं, नात गुनगुना रहा हूँ मैं। कि जब से ये सुना हुआ, बहुत अच्छी जमीन है, बहुत अच्छी, नात गुनगुना रहा हूँ मैं। कि जब से ये
मुझे तो ये लग रहा था कि सब लूट ली, लेकिन माशाल्लाह सुपौल वाले ने दिल बहुत बड़ा है माशाल्लाह। ये बच्चा जो है इन्होंने 50 का नोट से नवाजा, अल्लाह इस बच्चों को हमारी तरह बनाया, यानी हाफिज कुरान माशाल्लाह। दानिश भाई भी नवाज रहे हैं। ये हाफिज कुरान भी हैं और कारी कुरान भी हैं, दारुल देवबंद से फारिग है, कासमी है, अंदाजा लगाइए आप। देखिए ज़ाते मोहतरम, ये जो मैंने 4 मिसरे पढ़े वो मैंने तमहीद बांधी, क्योंकि शायर की तमहीद शायरी में होनी चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दानिश अब्दुल्ला साहब जो गणपतगंज से आपके दरमियान तशरीफ लाए। ये हकीकत में चाहते तो कुछ और भी महफिल यहाँ पर जमा सकते थे, क्योंकि नई उम्र है, लेकिन इन्होंने हालात को मद्देनजर रखते हुए नाते नबी की महफिल सजाई। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला इनको जो सोच रखते हैं उस सोच को पाए तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं दानिश भाई के लिए 4 मिसरा हाजिर कर रहा हूँ। अगर मैं ना हाजिर करूँ दानिश भाई के हवाले से तो मैं इस महफिल को अधूरी समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने बेचारे बहुत ही अपने जानो माल की कुर्बानी देकर ये महफिल सजाई। एक बार कह दे दानिश भाई के नाम पर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाजिम साहब 4 मिसरे दानिश भाई के लिए। इरशाद इरशाद। कि मिल्लत की पहचान है दानिश अब्दुल्ला, कि मिल्लत की पहचान है दानिश अब्दुल्ला, कि मिल्लत की पहचान है दानिश अब्दुल्ला, अरे अहले दिल की शान है दानिश अब्दुल्ला, अहले दिल की जान है दानिश अब्दुल्ला, मिल्लत की पहचान है दानिश अब्दुल्ला। और ये विषय समाप्त करें कि क्यों ना इनको, अरे क्यों ना इनको आगे बढ़ाएं कैसे, कि क्यों ना इनको सबकी तो शान है दानिश अब्दुल्ला, हम सबकी तो शान। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दानिश भाई आप खड़े रहें, आप बीच में खड़े रहें। मैं कैसर साहब का 1 मिनट का वक्त ले रहा हूँ नाज़िम मुशायरा। इरशाद इरशाद। मिल्लत के मेमार है दानिश अब्दुल्ला, मिल्लत के दोस्तों कादरुल कलाम शायर ये है और हाजिर जवाब देने वाला आपका छोटा शायर माहिर भारती है। मुलाज़ा फरमाएं, मिल्लत के मेमार है दानिश अब्दुल्ला, कौमी खिदमतगार है दानिश अब्दुल्ला। आबिद भाई देखिएगा, कौमी खिदमतगार है दानिश अब्दुल्ला, नात की महफिल जिसने सजाई है माहिर, ये नात की महफिल जिसने सजाई है माहिर, माला के हकदार है दानिश अब्दुल्ला। साहब क्या बात है भाई, जवाब नहीं माहिर साहब। माशाअल्लाह, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो माहिर भाई माशाअल्लाह जियो की तरह टकाटक मिसरा लगा दिया। समाज के रहजाते मोहतरम, ये सब तमहीदी गुफ्तगू थी। नाते पाक का एक मतलब एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह फिर
समाप्त करें। हजरत आपकी तवज्जो बिल्कुल। जी हमातन गोश हूँ खाना बर्दोश हूँ। वो ताज़ा मतला है इसलिए सब एक बार दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी शोरा को जो हमारे एक फ़ोन पर और दानिश भाई और मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब के एक फ़ोन पर सभी तशरीफ़ लाए। हम सबके शुक्रगुजार हैं और सरज़मीन सुपौल पर हम सबकी जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मतला समाप्त करें कि दिल की राहत दिल की राहत दिल की राहत रूह की ठंडक दिल की राहत रूह की ठंडक जिक्र शगे अबरार में है जिक्र शगे अबरार में है दिल की राहत रूह की ठंडक जिक्र शगे अबरार में है जिक्र शगे अबरार में है दिल की राहत रूह की ठंडक लुत्फ कहाँ वो गीत गजल में जो नाते सरकार में है जो नाते सरकार में है। मिसरे का जवाब नहीं साहब, क्या मिसरा लगाया भाई, गजब का मिसरा बनाया कारी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। लुत्फ कहाँ के दिल की राहत रूह की ठंडक दिल की राहत रूह की ठंडक 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 दिल की राहत रूह की ठंडक जिक्र शगे अबरार में है जिक्र शगे अबरार में है। लुत्फ कहाँ जी लुत्फ कहाँ वो गीत गजल में जो नाते सरकार में है जो नाते सरकार में है। और ये विषय बिलखुसूस समाप्त करें कि बैठे हैं बैठे हैं सरकार दो आलम बैठे हैं सरकार दो आलम देखो ऊँटनी पे जब से देखो ऊँटनी पे जब से बैठे हैं सरकार दो आलम देखो ऊँटनी पे जब से देखो ऊँटनी पे जब से बैठे हैं सरकार दो आलम लागर ऊँटनी पे जब से लागर ऊँटनी पे जब से बैठे हैं सरकार दो आलम से लागर ऊँटनी पे जब से तब से हलीमा पी की सवारी बिजली की रफ्तार में है बिजली की रफ्तार में है तब से हलीमा पी की सवारी बिजली की रफ्तार में है बिजली की रफ्तार में है। और हज़रात मोहतरम मुझे चाहिए कि कम पढ़ना चाहिए क्योंकि मेहमान शायर हैं
उनको आपको सुनने का ज्यादा हक है, लेकिन फिर भी एक मतलब तनशर फिर इंशाल्लाह मैं इजाजत आप लोगों के दरमियान से मतलब समाज। देखिए माशाल्लाह ये हमारे सज्जू भाई जो माशाल्लाह कदावर आदमी है छतापुर के, उन्होंने नवाजा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि नेता आदमी बहुत कम नवाजते हैं स्टेज पे लोगों को, ये नवाज दिए, ये बड़ी बात है। जरा इनके नंबर बोल दें एक बार, सुभान अल्लाह। चलिए मतलब समाप्त करें कि इक्तिदा सब करेंगे हमारी, अरे इक्तिदा सब करेंगे हमारी, अरे हम सभी इमामत करेंगे, कि इक्तिदा सब करेंगे हमारी, अरे हम सभी इमामत करेंगे, होंगे मुसलमान कुल जहां पे हुकूमत करेंगे, जिस दिन भी होंगे मुसलमान कुल जहां पे हुकूमत करेंगे। और ये शेर वाकई में बहुत अच्छा है जो मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ नाते पाक का। समाप्त करें हजरत नाजिम साहब की तवज्जो चाहते हुए बतौर खास समाप्त करें कि हसरत दीद में मुंह को खोला, रे हसरत दीद में मुंह को खोला, अरे डस के सीधी को सांप बोला, कि हसरत दीद में मुंह को खोला, डस के सीधी को सांप बोला, कि हसरत दीद में मुंह को खोला, कि हसरत दीद में मुंह को खोला, डस के सीधी को सांप बोला, दिल से अंगुष्ठ अपनी हटाओ, अरे हम नबी की जियारत करेंगे, दिल से अंगुष्ठ अपनी हटाओ, हम नबी की जियारत करेंगे। बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। आबिद भाई नवाजे हैं दूसरी मर्तबा, इनका मतलब है कि हकीकत में शेर अच्छा था, क्योंकि अगर ये फरीजा अंजाम देते तो एक मर्तबा ही नवाजना काफी था। बोलते हैं सुभान अल्लाह। कि हसरत दीद में मुंह को खोला, अरे डस के सीधी को सांप बोला, कि हसरत दीद में मुंह को खोला, कि हसरत दीद में मुंह को खोला, डस के सीधी को सांप बोला, दिल से अंगूठा अपना हटाओ, हम नबी की जियारत करेंगे। और ये शेर मनकबत का समाप्त करें बदबिल खुसूस कि बेटियों की नई सिमत लुटेगी, अरे जुल्म का बोलबाला न होगा, बेटियों
की ना इसमत लुटेगी, अरे जुल्म का बोलबाला न होगा कि बेटियों की ना इसमत लुटेगी। जो फारूक आज़म के जैसी अरे जग में कायम अदालत करेंगे, हम जो फारूक आज़म के जैसी अरे जग में कायम अदालत करेंगे। और आखिरी शेर वतन के हवाले से समाप्त करें। जिनको जिनको अपने मुल्क भारत से मोहब्बत है, अपने वतन से मोहब्बत है, एक बार हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कोई दुश्मन माशाअल्लाह इस महफिल के सजाने में हारून भाई का भी बहुत बड़ा रोल है, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। एक बार हारून भाई के नाम पर भी बोल दें सुभान अल्लाह। कि कोई दुश्मन अगर सूए भारत अरे आँख उठाने की जरूरत करेगा, कि कोई दुश्मन अगर सूए भारत। बैठ जाइए मौलाना, 2 मिनट करेगा। सारी जिंदगी आपने घर में दिया, आज की रात यहाँ दे दीजिए, बैठ जाइए। कि कोई दुश्मन अगर सोए भारत आँख उठाने की जरूरत करेगा, कि कोई दुश्मन अगर सोए भारत कोई दुश्मन आँख उठाने की जरूरत करेगा, आँख उठाने की जरूरत करेगा। जान सरहद पे अपनी लुटा के अरे मुल्क की हम हिफाजत करेंगे, जान सरहद पे अपनी लुटा के मुल्क की हम हिफाजत करेंगे। एक जिस दिन भी होंगे मुसलमान कुल जगह पे हुकूमत करेंगे। बहुत अच्छे माशाअल्लाह।